कबीर साहब ने जो हदीस बताई है वो हमने पढ़ी है, और हमने जो हदीस बताई है वो आप लोगों ने पढ़ी है। ऐसे बहुत से वाक़या हैं जिससे कबीर बहस कर सकते हैं, और हमारे पास भी ऐसे बहुत से वाक़या हैं जिससे ये बहस दिनों दिन चल सकती है। पीर साहब, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि अब तक हमने आपको जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी बातें आपके सामने रखी, उससे आपको क्या लगता है? बेटी, हम तुम दोनों की बातों पर गौर करेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे और उसकी सच्चाई को भी परखेंगे, फिर जवाब देंगे। जी पीर साहब। उस्तानी जी, आप हमें माफ कर दीजिए। दरअसल इस घर में सिर्फ एक माँ है। इस घर को सिर्फ अम्मा सुनने की आदत है। ये अम्मी जान की जो आवाज है ना, अम्मी जान का शब्द, ये इस दिल में ना तीर की तरह चुभते हैं। आपने हमारी बेटी को अपने जाल में फंसाया है उस्तानी जी, और इसीलिए हम मजबूर हो गए हैं, और इस मजबूरी को ना हम हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। इस खाने में ना नमक की जगह हमने जहर मिलाया है। मौत का एहसास हो रहा है ना आपको? चिंता मत कीजिए, खाने में कुछ नहीं मिलाया था हमने। यही मौत का एहसास जो आपको अभी अभी हुआ ना, यही पिछले 2 सालों से हमें हो रहा था हमारी ज़ारा को खोकर। यही बताना चाह रहे थे हम आपको। आप हमारी ज़ारा का पीछा छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, बख्श दीजिए। या अल्लाह, हमारी भी दुआ कबूल कर ले, किसी तरह ज़हरा और कबीर को मिला दे। जीनत भाभी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कशान भाई कहाँ है? कबीर वो घर पर नहीं है। नहीं है मतलब? जीनत भाभी, हमने उन्हें समझाया था कि आज पूरे दिन हम शरिया बोर्ड की मीटिंग में उलझे रहेंगे। अबू की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है, तो कहाँ गए वो? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। उनकी दिन, उनकी रात, उनका जमीन, उनका आसमान, बस वो दुबई से आई हुई साइमा ही तो है। वहीं होंगे और कहाँ होंगे। अबू कैसे हैं जीनत भाभी? अबू ठीक हैं, हम उनके साथ हैं, तुम बेफिक्र रहो। और जीनत भाभी, उन्हें वक्त पे खाना खिला देना। हम कर देंगे सब कुछ जो तुम कह रहे हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या अब्बू, आप थाली की आवाज सहन नहीं कर पाए तो आप ये खबर कैसे सहन कर पाएंगे? ज़ारा सिद्दीकी जिंदा वापस आ चुकी है। आप उसे जान से नहीं मार पाए। कबीर ने भले ही अदालत से आपको सजा दिलाकर एक शौहर होने का फर्ज अच्छे से निभाया हो, खैर अब तो वो एक फरमादार बेटे की तरह अपना फर्ज निभा रहा है। आपकी काफी अच्छी खिदमत भी करता है, बहुत ख्याल रखता है आपका, लेकिन अब तो ज़ारा वापस आ चुकी है और वो तो एक ही फर्ज निभाएगी, बदले का फर्ज। ज़ारा सिद्दीकी अपने कातिल को बख्शेगी नहीं।
और अब्बू, अब तो आप देख रहे हैं ना कि जब से ज़ारा वापस आई है तब से कबीर आपसे कितना दूर हो चुका है। और आज तो उसने आपको खाना भी नहीं खिलाया। खाना खिलाने की जिम्मेदारी कबीर ने काशान को दी थी। आज कबीर का फोन आया था हमें रुखसार। हमने उसे साफ साफ कह दिया कि अब काशान का दिल यहाँ नहीं लगता है। उसको अगर फिक्र है तो सिर्फ उस साइमा की। बच्चों, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें डर लग रहा है कहीं वो दुबई वाली लड़की काशान भाई को अपने साथ लेकर उड़ ना जाए। रुखसार, क्या बोल रही हो तुम? हम कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है। हम तुम्हारी बच्चों हैं। दुबई क्या, अगर वो हमारे शौहर को जहन्नुम में भी लेकर जाएगी ना तो हम वहां भी पहुंच जाएंगे और अपने शौहर को सही सलामत वापस लेकर आएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगी। बच्चों, बस कुछ दिन और रुक जाइए। पहले हम इस ज़ारा से निपट लें, फिर उसके बाद हम इस इश्क में ऐसी आग लगाएंगे कि काशान भाई खुद आपके पास भाग कर आएंगे। वो मौसीकी जिसका चलन आज के माहौल में है यकीनन बेहुदा और फूहड़ है, उरियानियत से भरा हुआ, जो इंसान को दीन से गुमराह करता है और किसी भी एतबार से वो दीन के लिए जायज नहीं है। रही बात उन हदीसों की जो ज़ारा ने पेश की है, तो सही है। बहुत से उलमा उस पर इत्तेफाक रखते हैं। वो मौसीकी जो दीन से रग़बत कायम करे, जिसमें उरियानियत ना हो, नात की शक्ल में, वो जायज है। और रह गई बात ज़ारा की उस मौसीकी की, तो पहले हमें ये मालूम करना होगा कि उस मौसीकी में शिफा है या नहीं। पीर साहब, यही तो हम कह रहे हैं कि जिंदगी से हारे हुए लोग को ठीक करने के दावे जो ज़ारा पेश कर रही है वो सरासर गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें और कुछ नहीं। शहर काजी साहब, आप तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। इससे पहले तक आप अपनी दलीलें पेश कर रहे थे अपने नजरिए के बारे में, लेकिन अब आप हमारी शिफा पे, अल्लाह ने जो हमें नया रास्ता दिखाया है, उस पे शक कायम कर रहे हैं।